अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस चैनल की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और दबाएं इस घंटी को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आसिम पठान अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस चैनल में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं एक भाई के सेटअप पर कुछ बजीज परचेस करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अभी एक नई कॉलोनी बनाई है, उसके लिए मुझे बजीज चाहिए थे। तो उस कॉलोनी में बजीज रखने के लिए इस भाई से हम बजीज परचेस कर रहे हैं। ये करीब 30 पेयर बजीज है और इसके अंदर जो मिक्स हैं, एल्बिनो भी है, लुटिनो है, फेलो है, ग्रीन वाइल्ड में भी है और इसके साथ साथ येलो पाइड में भी है, वाइट पाइड में भी है, ग्रीन स्प्लिट भी है, ब्लू स्प्लिट भी है। सारे इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सब मिक्स हैं इसमें। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतने सारे बजीज थे, बजीज का खजाना था, काफी सारे बजीज थे, 200 के आसपास बजीज थे मेरे पास, तो मैं आज क्यों परचेस कर रहा हूं, वो बजीज कहां गए। तो उसकी मैंने आपको एक वीडियो शेयर करी थी, जो कि मैंने सारे के सारे बजीज एक साहब को दे दिए थे और बाकी मैंने एक दूसरे साहब को दे दिए। तो इस चक्कर में 2-3 लोगों को देने के बाद मेरे पास सारे बजीज खत्म हो गए थे। और अपने यहाँ से बजीज खत्म करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे लवबर्ड का शौक लगा था और अभी भी लवबर्ड का बहुत जबरदस्त वाला क्रेज है मुझे। तो उस लवबर्ड को रखने के लिए मुझे एक कॉलोनी खाली करनी थी, क्योंकि मेरे अंदर एक आदत रही है, मैं कभी भी छोटी केज में कोई परिंदा नहीं रखता हूँ, क्योंकि छोटे केज के अंदर परिंदा रखने में मुझे लगता है कि इसके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो इस चक्कर में मैं सारे के बर्ड्स जितने भी रखता हूँ अपने पास, वो एक बड़ी कॉलोनी के अंदर रखता हूँ, ताकि उनको अच्छी तरह फ्लाई मिले और वो हैप्पी रहें और ब्रीडिंग भी उसमें अच्छी होती है। और दूसरी वजह यह है केज में ना रखने की कि मेरे पास टाइम भी नहीं रहता कि मैं 1 बाय 1 केज की सफाई करूं या फिर उसमें उनको सीड वगैरह या सॉफ्ट फूड वगैरह उसमें एक्सचेंज करता रहूं। तो इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। इस चक्कर में मैं हमेशा कॉलोनी को ज्यादा प्रीफर करता हूं इंस्टेड ऑफ केज के। तो दोस्तों, सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप बजीज परचेस करें, आप पट्ठे परचेस करें, यानी कि सेमी अडल्ट या चिक्स, क्योंकि जो नई उम्र के पट्ठे होते हैं ना, वो बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं ब्रीडर पेयर जो हम पुराने खरीदते हैं उसके मुकाबले। क्योंकि ब्रीडर पेयर जो होते हैं ना, वो 2-2 साल पुराने भी होते हैं, किसी के पास 3 साल पुराने भी होते हैं। उनकी जो एग लेइंग की जो कैपेसिटी होती है वो कम होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बजीज जो 1 साल का बजीज होता है वो 1 से 1.5 साल तक अच्छी ब्रीड करता है। इसके बाद वो 3 और 4 एग पर आ जाता है और फिर उसमें से 1-2 एग इनफर्टाइल भी होने लगते हैं। तो इस चक्कर में नए बजीज रखने चाहिए हमको, और जो बजीज 2-2 साल के हो जाते हैं वो सेल आउट कर देने चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप रख भी सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और दोस्तों, मैंने जो लवबर्ड लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी ब्रीड भी कर रहे हैं और सब मैंने चिक्स भी निकाल रखे हैं काफ़ी सारे पेयर्स ने, और कुछ चिक्स बड़े होना स्टार्ट हो गए हैं। बाकी जो पेयर 2-3 और बचे हैं वो एग ले करने वाले हैं, नेस्टिंग कर रहे हैं। तो हाथ कर मैंने आपको उनका भी अपडेट दे दिया है। तो अब बात करते हैं दोबारा से फिर बजीज की। तो बजीज के अंदर दोस्तों हमको एक ख्याल और रखना होता है, जब भी हम कभी कॉलोनी स्टार्ट करें तो नए पट्ठों से स्टार्ट करें और सबकी एज जो हो ना वो सेम होनी चाहिए। और जब वो कॉलोनी आपकी स्टार्ट हो जाए और ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बीच में हमको कोई भी नया पेयर लाकर नहीं छोड़ना चाहिए कॉलोनी के अंदर, भले वो बिल्कुल फिट क्यों ना हो, हमको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फाइटिंग फिर वहां से स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात, जब भी आप केज स्टार्ट करें या कॉलोनी स्टार्ट करें, उसके अंदर जो भी बच्चे वगैरह निकला करें उनको फौरन सेपरेट कर देना चाहिए अलग, क्योंकि जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, अडल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो उसके अंदर फाइट करते हैं दूसरे जो फीमेल्स हैं उनके साथ। तो फिर वहां पर एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये हो गई आपकी बजीज की बात। और अगर आपने कॉकटेल की या फिर इसकी लवबर्ड की कॉलोनी रखी हुई है, तो इसके अंदर अगर आप चाहें तो इसके जो चिक्स निकलते हैं उनको आप सेपरेट ना भी करें तो उनमें फाइट नहीं होती। लवबर्ड की मैंने खासियत देखी है, जो दूसरे लवबर्ड होते हैं अगर उनको बॉक्स या मटकी ना मिले तो वो फाइट तो करते हैं, लेकिन एक हद तक करते हैं। मतलब थोड़ा सा ट्राई करेंगे वो उसकी मटकी पर कब्जा करने के लिए, लेकिन जब वो देखेंगे कि उसमें उसने एग लेग कर रखे हैं या फिर उसमें चिक्स हैं और वो फीमेल थोड़ा सा उसके अगेंस्ट थोड़ा सा फाइट करे, तो जो दूसरी फीमेल होती है ना, वो फिर बाद में अटैक नहीं करती उसके बच्चों वगैरह पर किसी पर भी।
लेकिन जो बजीज का मामला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो बिल्कुल खून खच्चर कर देते हैं जब तक उनको उसकी मटकी ना मिल जाए। वो बच्चे भी मार देते हैं, जो एग वगैरह होते हैं वो भी तोड़ देते हैं वो, और जो फीमेल होती है उसके साथ इतनी फाइट करते हैं कि वो दूसरी फीमेल तक की डेथ हो जाती है। तो बजीज के मामले थोड़े से टेढ़े हैं, थोड़ा सा डिफरेंट परिंदा है वो, थोड़ा सा एग्रेसिव भी होता है। और लब्बड़ वगैरह में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। लब्बड़ के अगर आपके पास चिक्स निकल रहे हैं तो आप चाहें तो उनको उसी में ही रहने दें, वो आगे चल के उसी के अंदर ब्रीड करेंगे, लेकिन फाइट नहीं करते। तो लव बर्ड में बजीज में बस यही फ़र्क है। बजीज थोड़ा सा उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, उसमें जो चिक्स निकले हैं उसको आपको अलग करने ही पड़ेंगे। और अगर आप अलग करना नहीं चाह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ फाइट तैयार रखी है। तो बेहतर तो यही है, जब भी चिक्स निकला करें आप अलग कर दिया करें, और अलग ही आप उसका एक, अगर आप ब्रीड लेना चाह रहे हैं उन बर्ड्स की जो आपके यहाँ चिक्स निकले हैं, तो फिर उसका अलग केज में या फिर अलग कॉलोनी में ब्रीड लें, ठीक है। और अगर उसी कॉलोनी में ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो फिर पूरे पूरे सीजन में उसका इंतजार करें, उसको अलग रखें। जब गर्मी का सीजन आ जाए तो साथ में छोड़ दें वहां से मटकियां हटाकर, ताकि नए सीजन में फिर एक साथ सारे बर्ड्स ब्रीड करें। तो फिर दूसरा तरीका फिर ये है, अगर आप वेट कर सकते हैं तो। वेट नहीं कर सकते तो फिर अलग ब्रीड कराएं उसकी, ठीक है। तो दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने कुछ बर्ड्स की बातें बताने के लिए। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों दूसरों तक भी शेयर करिएगा। ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन भी हो गई और आपके साथ ये बात शेयर भी हो गई कि मैं बजीज परचेस कर रहा हूँ। तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर ज़रूर कर दिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बर्ड्स जो मैं परचेस कर रहा हूँ वो कैसे हैं। तो चलते हैं इंशाल्लाह, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।